नमस्कार समस्त पितातुल माता और पिताओं, बहन और भाइयों, मेरे गीता अध्याय में गीता पाठ को मैं शुभ आरंभ करता हूँ। सबसे पहले हम भगवान कृष्ण योगेश्वर महाराज के नाम को ले। हरे कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं गीता पाठ का शुभारंभ करता हूँ। अब अगली वीडियो में 70 श्लोकों तक मैंने आपको, अब मैं 71वां श्लोक से शुभारंभ करता हूँ। गीता ध्यान प्रभावेण सप्तकल्प विधि समा, विष्णु लोकमापो अवाप्नोति विष्णु सह मोदति। लिखा है, गीता श्री मद्भागवत गीता ध्यान के प्रभाव से मनुष्य विष्णु लोक में जाकर भगवान के साथ आनंदित होता है। भगवान के साथ आनंदित होता है गीता का ध्यान करने से। प्रेमी बंधुओं, कितना विचित्र है कि आनंद प्रभु हरि के साथ आनंद करता है, तो हम गीता ध्यान क्यों ही ना करें। आगे लिखा है, सम्यकं श्रुत्वा च गीतार्थं पुस्तकं या प्रदापयेत तस्मै प्रीतो ही भगवानंद अति मनसे पे सपतम। जो कोई गीतार्थ को सुनकर पुस्तक का दान देता है, उस पर भगवान प्रसन्न होकर मनोवांछित फल, मनोअभिलाषित वर देते हैं। आगे लिखा है, देहम मनुषा मो आश्रित चतुर्वर्षेणु भारत, ना श्रृणति ना पठति गीतामृतु स्वरूपिणीम्। हस्तात् कृत्वा अमृतं प्राप्तं कष्टात् छेवरे समस् असुनते, पीतवागी अमृतं लोके लब्धं मोक्षं सुखे भवेत्। चारों वर्णों में मनुष्य देह धारण करके अमृत रूपी गीता के पाठ को जिसने ना सुना और ना पढ़ा, उसने हाथ में आए हुए अमृत को छोड़कर विष का पान किया। चारों वर्णों में मनुष्य देह धारण करके अमृत रूपी गीता के पाठ को जिसने ना सुना, जिसने ना पढ़ा, और उसने हाथ से समझो के आए हुए अमृत के घड़े को छोड़कर विष का पान किया। तो हमको इसलिए समस्त पुरुषों को उचित तो यह है कि इस उत्तम गीता रूपी अमृत का पान करके सुखी होवे। अमृत का पान करके सुखी होवे। आगे लिखा है, सारे संसार दुखो तरनगत ज्ञानम चाये श्रतम, प्राप्तम अमृतम तब गतास्ते सदनम हरे। संसारी दुख से दुखी
जन गोता रूपी अमृत का पान करके विष्णु स्थान को प्राप्त होते हैं। गीताम आश्रित बहवो भूजो जनकादया अर्ध कल्पलोके गतास्ते परम पदम। लिखा है कि श्री गीता का आश्रय लेकर बहुत से जनक आदि राजा निष्पाप होकर परम पद को प्राप्त हो गए हैं। जनक आदि राजा निष्पाप पद को प्राप्त हो गए। आगे लिखा है गीतासु ना विशेषस्तु जनेषु चावचेषु च ज्ञानेषु वेशं ग्रेषु सभा ब्रह्म स्वरूपिणी। श्री गीता में नीच और ऊंच का कुछ भी विचार नहीं। श्री गीता में ऊंच नीच का कुछ भी विचार नहीं। आत्मा सब में एक है, इससे ये ब्रह्म स्वरूपिणी है। आत्मा सब में एक है, इससे ब्रह्म स्वरूपिणी है और ऊंच नीच का इसमें कोई भी विचार नहीं है। प्रेमी बंधुओं, तो हमें गीता का पाठ अवश्य सुनना, पढ़ना और करना चाहिए। गीता की पुस्तक का पूजन करना चाहिए। हर घर में गीता होनी चाहिए। आगे लिखा है यो अभ्यासु यथि गीतां चा यो निंदां वा करोति चा सयाति नरकं घोरं यावद भूतो संप्लवम। जो कोई गीता की निंदा करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में रहता है। लिखा है प्रलय पर्यंत वो घोर नरक में रहता है। आगे लिखा है अहंकारेण मूढ़ात्मा गीतार्थं नैव मन्यते कुंभी पापकेषु पचेत् यावत् कल्पक्षयो भवेत्। जो कोई मूढ़तावश गीतार्थ को नहीं मानते वह कल्प पर्यंत कुंभी पाक नरक में दुखी होते हैं। एक कुंभी पार्क नरक होता है, तो कुंभी पार्क नरक में वे दुखी होते हैं। इसलिए हमें गीता के पाठ को सुनना, पढ़ना, सब कुछ करना चाहिए। आगे लिखा है गीतार्थ वाच्यमानां योना शृणोति समीपतः गीतार्थ वाच्यमानं योना शृणोति समीपतः शवशूकर भवायोनि मने कसी और अच्छी गच्छति। जो मनुष्य गीतार्थ को नहीं जानता वह कुत्ता और शूकर के अनेक जन्म पाता है। लिख रहे हैं कि जो गीता को नहीं जानता वो शूकर के और कुत्ते के अनेक जन्मों को भोगता है। प्रेमी बंधुओं, तो हमें गीता के जानने की, सुनने की, पढ़ने की सब कुछ आवश्यकता है। प्रेमी बंधुओं, तो आगे लिखा है शौर्य कृत्वा गीताया पुस्तकं या समानेयते न तस्य च फलं किंचिद पठनाश वृथा भवेत्। तो आगे लिखा है कि जो पुरुष गीता की पुस्तक चुराकर पाठ करता है उसको पाठ का फल नहीं मिलता। जो गीता की पुस्तक को चुराकर पाठ करता है उसको पाठ का फल नहीं मिलता।
या श्रुता नैव गीतार्थ मोदते परमार्थता नैवाप्नोत फले लोके प्रमादच वृथाश्रम। जो पुरुष गीता को सुनकर प्रसन्न नहीं होता उसका श्रम ही भी व्यर्था है। जो गीता को सुनकर प्रसन्न नहीं होता उसका श्रम भी व्यर्था है। अब मैं इन्हीं श्लोकों के साथ गीता पाठ को समाप्त कर देता हूँ। हरे कृष्णा हरे गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा हरे गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब प्रेमी पिता तुल्य बुजुर्ग और माताओं भाई बहनों भारत माता की पावन पुण्य भूमि पर समस्त नन्हे मुन्ने बच्चों सबको का हार्दिक अभिनंदन। सबको नमस्कार।